आज हम हिंदी आत्मकथा के बारे में अध्ययन करते हैं। आपका समुत्कर्ष चैनल पर स्वागत है। हिंदी आत्मकथा गद्य की मुख्य विधाओं में तो नहीं आती, परंतु आत्मकथा आजकल बहुत महत्वपूर्ण विधाओं में शामिल होती है। बहुत सारे लेखक अपने जीवन को यह आधार बनाकर आत्मकथाएं लिख रहे हैं और वो आत्मकथाएं आलोचकों और समीक्षकों के बीच बहुत विवाद और महत्व का विषय बनती जाती है। आत्मकथा की परिभाषा अगर हम बात करें तो कोई व्यक्ति अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को आत्मकथात्मक शैली या साहित्यिक शैली में जब वर्णन करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। अर्थात आत्मकथा होने के लिए जो 3 शर्तें हैं वो है कि वह गद्य की विधा होनी चाहिए। दूसरी बात, उसमें लेखक के अपने जीवन से संबंधित घटनाएं और जानकारियां होनी चाहिए। और तीसरी, उसकी शैली साहित्यिक होनी चाहिए। प्रथम आत्मकथा कौन सी रही है, इस पर विद्वानों में विवाद यहाँ भी है। लोग मानते हैं कि 1641 में लिखी बनारसी दास जैन की अर्धकथानक प्रथम आत्मकथा है। इसी प्रकार गणपति चंद्र गुप्त कल्याण मार्ग का पथिक, जिसके लेखक स्वामी श्रद्धानंद हैं, उसे प्रथम आत्मकथा होने का श्रेय देते हैं। आत्मकथा का भी विकास और इतिहास इस प्रकार से अब ध्यान में आने लगा है। हम उस विकास और इतिहास को एक बार छोड़कर प्रमुख आत्मकथाओं और उनके आत्मकथाकारों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। 1910 में सत्यानंद अग्निहोत्री ने मुझमें देव जीवन का विकास नाम से आत्मकथा लिखी और उसके बाद से लगातार आत्मकथाओं का एक दौर शुरू हो गया। मैं कुछ आत्मकथाएं हैं जो आपके सामने नाम उल्लेख कर रहा हूँ। स्वामी दयानंद 1917 जीवन चरित्र, भाई परमानंद आपबीती, रामविलास शुक्ल मैं क्रांतिकारी कैसे बना, श्याम सुंदर दास मेरी आत्म कहानी, राहुल सांकृत्यायन मेरी जीवन यात्रा, राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति रहे उनकी है आत्मकथा। आत्मकथा शीर्षक से है। स्वामी श्रद्धानंद कल्याण मार्ग का पथिक, मूलचंद अग्रवाल एक पत्रकार की आत्मकथा, यशपाल सिंहावलोकन, शांतिप्रिय द्विवेदी परिवारजन की प्रजा, देवेंद्र सत्यार्थी के आत्मकथाओं के 2 भाग हैं। चांद सूरज के बीरन और नील यक्षिणी, ये दोनों ही महत्वपूर्ण आत्मकथाओं में शुमार होते हैं। इसी प्रकार चतुरसेन शास्त्री की आत्मकथा के भी 2 भाग हैं, यादों की परछाइयां और मेरी आत्मकहानी। सेठ गोविंददास आत्मनिरीक्षण, देवराज उपाध्याय के 2 भाग हैं, बचपन के 2 दिन, यौवन के द्वार। पद्मलाल पन्नूलाल बख्शी, इनकी आत्मकथा है मेरी अपनी कथा। पांडे बेचन शर्मा उग्र, आत्मकथा है अपनी खबर। हरिवंश राय बच्चन, इनकी आत्मकथा 4 भागों में है और वो भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये हरिवंश राय बच्चन की 4 आत्मकथाएं। वृंदावन लाल वर्मा अपनी कहानी, बलराज साहनी मेरी फिल्मी आत्मकथा, फिल्मी कलाकार हैं। रामविलास शर्मा घर की बात, शिव पूजन साय मेरा जीवन, हंसराज रहबर की आत्मकथाएं 6 भागों में और 6 के 6 भाग ही महत्वपूर्ण है। जहां मैं खड़ा हूं, रोशनी की पगडंडियां, टूटते बनते दिन, उत्तर पथ, फुर्सत के दिन और सहचर है समय, सभी के सभी
रामदास मिश्र की आत्मकथाओं के भाग, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की तपती पगडंडियों की पर पद यात्रा, फणीश्वरनाथ रेणु आत्मपरिचय, डॉक्टर नगेंद्र की अर्ध कथा, यशपाल जैन मेरी जीवन धारा, और इसी प्रकार रविंद्र कालिया गालिब छूटी शराब, कमलेश्वर की 2-3 भागों में आत्मकथा है, जो मैंने जिया, यादों का चिराग और जलती हुई नदी, भगवती चरण वर्मा के है कहीं ना जाए का कहिए, राजेंद्र यादव की है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, भीष्म साहनी आज के अतीत, अशोक वाजपेयी पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज बहुत महत्वपूर्ण है, रविंद्र त्यागी बसंत से पतझड़ तक, और दीपक स्वदेश दीपक मैंने मांडू नहीं देखा। विष्णु प्रभाकर की आत्मकथाएं 3 भागों में हैं, और वो 3 भाग है पंखहीन, मुक्त गगन में पंछी उड़ गया, कन्हैयालाल नंदन की जो आत्मकथाएं हैं वो 2 भागों में हैं, एक अंतहीन तलाश कहाँ कहाँ से गुजरा। इसके बाद हम बात करें सुमित्रा नंदन पंत 60 वर्ष एक रेखांकन, मिथिलेश्वर कहाँ तक कहे युगों की बात। ये जो प्रमुख मेन स्ट्रीम की आत्मकथाएं हैं, महिला आत्मकथाओं को यहाँ भी हम एक नया वर्ग देते हैं। महिला आत्मकथाओं में जो प्रमुख आत्मकथाएं जो रेखांकित की जा सकती है वो है जानकी देवी बजाज की 1956 से प्रारंभ हुई मेरी जीवन यात्रा, ये प्रथम महिला आत्मकथा मानी जाती है। कुसुम अंसल जो कहा नहीं गया, कृष्णा अग्निहोत्री लगता नहीं है दिल मेरा, मैत्री पुष्पा की आत्मकथा के 2 भाग हैं, कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया, रमणिका ठाकुर गुप्ता इनकी आत्मकथा है हादसे, मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी, प्रभा खैतान अन्या से अनन्या, चंद्र किरण सोन रिक्शा इनकी है पिंजरे की मैना, अनीता राकेश मोहन राकेश की पत्नी इनकी है संतरे और संतरे, पहले आई फिर बाद में दूसरी आत्मकथा भी दूसरा भाग भी आया। ममता कालिया के कितने शहरों में कितनी बार, चंद्रकांता हाशिए की इबारतें, ये महिला आत्मकथाएं हैं, महिला आत्मकथाओं महिला लेखिकाओं की। दलित आत्मकथा का भी एक भाग अलग किया जा रहा है, दलित लोग भी अपनी आत्मकथाओं को अलग से प्रस्तुत करें। आत्मकथाओं के क्षेत्र में दलित लोगों का ही प्रमुख योगदान है। मराठी से ये आंदोलन होकर हिंदी में आया है और मराठी में आत्मकथाएं जो लिखी गई दलितों द्वारा वो पूरे देश भर में चर्चित हुई। 1995 में मोहनदास नेमिष-राय ने अपने अपने पिंजरे जो आत्मकथा लिखी वो हिंदी की पहली दलित आत्मकथा मानी जाती है। इसके बाद जो है वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि, जूठन, कौशल्या बैसंत्री, दोहरा अभिशाप, माता प्रसाद की झोपड़ी से राजभवन, सूरजपाल सिंह चौहान, तिरस्कर संतप्त, शौराज सिंह बेचैन की है जी, बेवक्त गुजर गया माली, मेरा बचपन मेरे कंधों पर, राम शंकर आर्य, घुटन, और तुलसीराम की कई आत्मकथाएं हैं, भागों में हैं, अलग अलग भाग हैं। मुर्दैया प्रथम भाग, मणिकर्णिका दूसरा भाग, दोनों ही महत्वपूर्ण है। D.R. जाटव, मेरा सफर मेरी मंजिल, किशोर शांताबाई काले, छोरा कोलाठी, रूप नारायण सोनकर, नागफणी ये पहला भाग है, मेरे जीवन की बाइबल ये दूसरा भाग है, और डॉक्टर धर्मवीर के मेरी पत्नी और भेड़िया, सुशीला टागभोरे और उनका है सिकंजे का दर्द। इस प्रकार ये बहुत सारी दलित आत्मकथाएं भी हिंदी में अब प्रारंभ हो गई हैं।
कुछ ऐसी दलित कथाएं हैं जो मराठी से हिंदी में अनुदित भी हुई है, जैसे दया परमार की बलूत जो है मराठी से हिंदी में अछूत नाम से अनुदित हुई। शरण कुमार लिंबाले की अक्करमासी वो मराठी से अक्करमासी नाम से हिंदी में अनुदित हुई है। लक्ष्मण गायकवाड़ की उच्चत्या जो है मराठी से उच्चक्का नाम से हिंदी में अनुदित हुई है। बेबी हल्दर आलो अंधारी जो बांग्ला की थी वो आलो अंधारी नाम से ही हिंदी में अनुदित हुई है। इसी प्रकार बलवीर माधोपुरी छांग्या रुख पंजाबी की थी और वो छांग्या रुख से ही हिंदी में अनुदित हुई है। और सोहन कांबले 8 वणी चे पक्षी ये मराठी से यादों के पक्षी नाम से हिंदी में अनुदित हुई है। इस प्रकार आत्मकथा हिंदी की जो विधाएं हैं उनमें एक नवीन विधा के रूप में अभी ये करवट लेकर उठी है और धीरे धीरे जो है दूसरी विधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ रही है, लोकप्रिय हो रही है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को सब्सक्राइब करें, व्यूज बढ़ाएं, आगे फॉरवर्ड करें। नमस्कार।